हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के सेकेंड चैप्टर उसने कहा था। जी हाँ दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पूछे भी गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बिना समय को व्यतीत किए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। उसने कहा था कहानी में याद रखिएगा किस शहर का चित्रण किया गया है। क्या अमृत शहर है, लुधियाना है, जयपुर है, लखनऊ है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, तो याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी में जो है अमृत शहर, जी हाँ दोस्तों, जो कि पंजाब में पड़ता है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। तो उसने कहा था कहानी में किस प्रकार का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए अमृत शहर का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों, लहना सिंह जो है उनके गांव का क्या नाम है, जरा बताइएगा। जो कि उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र है लहना सिंह, तो उसका गांव का नाम पूछा गया है आपसे। 2 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्या मगर है, माझे है, कटरा है या तेलघड़िया है। तो लहना सिंह के गांव का नाम जो है क्या है, माझे है। क्या है प्यारे साथियों, माझे है। लेकिन मगरे जो है, ये मगरे मगरे जो है इनकी प्रेमिका की गांव के नाम होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, माझे लहना सिंह के गांव का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह यहाँ पे कौन से पद पर था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो लहना सिंह कौन से पद पर था, जरा बताइएगा। लहना सिंह जो है यहाँ पे याद रखिएगा क्या सूबेदार के है या लेफ्टिनेंट के है, जमादार के है, मेजर के है। तो आपको अगर ये चैप्टर्स पूरी तरह से आप लोगों ने पढ़ लिया है तो समझ में आ गया होगा कि लहना सिंह जो है ये किस पद पर है। तो याद रखिएगा ये जो है जमादार के पद पर है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। उनका जो राइफल था उनका नंबर आपसे पूछा गया है, जो कि लहना सिंह का पूछा गया है। सिख राइफल्स के जमादार जो है लहना सिंह, उनका नंबर जरा बताइएगा। 77, 105, 1805 या 72। फटाफट से बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह जो है इनका नंबर क्या था। जी हाँ दोस्तों, तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर जो था याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 77 आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। सरकार ने है सूबेदार को जमीन कहाँ पे दी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आवाज भी पूरी तरह से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन है याद रखिएगा प्यारे साथियों, लायलपुर में दिया था। कहाँ पे, लायलपुर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। सेम टू सेम इसी प्रकार के ऑप्शन आपके एग्जाम में छपते हैं, याद रखिएगा। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पे दी थी, लायलपुर, यहाँ पे याद रखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, जरा बताने का प्रयास कीजिए। हम लोग थोड़ा फास्ट क्लास को कर रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था, जरा बताइएगा कहाँ पे हुआ था। हरियाणा में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था या गुजरात में। तो गुलेरी जी का जो जन्म है याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछे गए सवाल है। जयपुर राजस्थान में गुलेर गांव है, वहां पे गुलेरी जी का जन्म हुआ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी ग्रुप हैं सभी में आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, इस लाइव क्लास को फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी स्टूडेंट, ताकि 2025 में जिन जिन स्टूडेंट का एग्जाम आने वाला है वो पूरी तरह से फोड़ सके और हिंदी में कम से कम न सही तो 100 में प्यारे विद्यार्थियों 90+ मार्क्स जरूर ला सके। तो चलिए, सुखमय जीवन किसकी रचना है, जरा बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। प्यारे साथियों, सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, देवकी नंदन खत्री की है, गोपाल राम गमरी की है या बालकृष्ण भट्ट की है। सुखमय जीवन जो है याद रखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये जो है याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी, जी हाँ दोस्तों, किनकी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लाना सिंह की मृत्यु जो है ये किसकी गोद में हुई थी, जरा बताइएगा। कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह। तो लाना सिंह की जो मृत्यु है किसकी गोद में हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वजीरा सिंह, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, वजीरा सिंह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी हाईलाइटेड एंड काफी क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से। अगर आप उठा के देखेंगे क्वेश्चंस तो लगभग ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो पूछा गया है, यानी बुक से तो ये निश्चित है कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा चैप्टर से आएगा और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पॉल्यूटन का विदूषक कौन है, जरा बताइएगा। पॉल्यूटन का विदूषक जो है इसमें वजीरा सिंह है।
कौन है प्यारे? वजीरा सिंह जो है यहाँ पे पॉल्यूटन का विदूषक इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए एमबी आई है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और आप भी इसको याद रख सकते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, जरा ये भी बता दीजिएगा। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोधा सिंह है, महा सिंह है, कीरत सिंह है या जगधारी सिंह है? फटाफट से आंसर जो है सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो सूबेदार यहाँ पे हजारा सिंह के लड़के का नाम प्यारे साथियों पूछा गया है, तो याद रखिएगा बोधा सिंह। बोधा सिंह जो है ये क्या है? सूबेदार हजारा सिंह के क्या है? लड़का है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। चलिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्या फ्रांसीसियों के साथ हुआ, तुर्की के साथ हुआ, अंग्रेजों के साथ हुआ, जर्मनी के साथ हुआ? चार ऑप्शन सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकता है आपके फाइनल एग्जाम में, याद रखिएगा। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो है जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था प्यारे साथियों? जर्मनी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। किसके? ऑप्शन नंबर डी में जो नजर आ रहे हैं, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग डी को याद रखिएगा। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? प्यारे साथियों, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? क्या सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, या यहाँ पे लहना सिंह ने, वजीरा सिंह? तो लहना सिंह याद रखिएगा, ये मार गिराया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है, यानी काफी बार पूछे गए हैं। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह, जो कि उसने कहा था कहानी का क्या है? मुख्य पात्र है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? प्यारे साथियों, जिसको भी ज्यादा फास्ट लग रहा है, आपके सामने सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है यूट्यूब पे, स्लो करके आप लोग जरूर देखिए। जिसको ज्यादा धीमा लग रहा है वो फास्ट भी कर सकते हैं। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ये क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपसे उम्मीद रखिएगा। तो 1915 में प्यारे साथी उसने कहा था कहानी प्रकाशित की गई, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों कि कछुआ धर्म जो है ये किसकी कृति है? याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कछुआ धर्म जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना जो है याद रखिएगा, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही है, और यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी रचित नहीं है, यहाँ पे नो और यस वाला जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सी निबंध गुलेरी जी की है और नहीं है। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज खाते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो कौन सी निबंध जो है गुलेरी जी की नहीं है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे मजदूरी और प्रेम इनका नहीं है, देवान प्रिया है, पुरानी हिंदी इन्हीं का है, और मुर्सी मोही कुठाव भी इन्हीं का है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुराई का क्या अर्थ है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत ये लिखा गया है। कुराई नहीं होता है प्यारे साथियों, क्या होता है? कुरमाई होता है। क्या होता है? कुरमाई होता है, याद रखिएगा। कुरमाई का क्या अर्थ है, ये आपके बुक से क्वेश्चंस पूछे गए। कुरमाई का अर्थ ही होता है प्यारे साथियों, क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मंगनी होता है। क्या होता है? कुरमाई का अर्थ ही मंगनी होता है, जो कि लहना सिंह अपने प्रेमिका से बार बार सवाल करती है कि तेरी कुरमाई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई। कहाँ पे रह के? अपने मामा के यहाँ अमृतसर में रह के, यानी ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे जरूर याद रखिएगा। चलिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? प्यारे साथियों, ये कितने भाग में बटा हुआ है? होता है यहाँ पे पैरेलल होता है, तो कितने भागों में इसको बांटा गया है? उसने कहा था कहानी को, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 भाग जो दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितने भाग में बांटा गया है? टोटल 5 भाग में प्यारे साथियों बांटा गया है, उसने कहा था कहानी को। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो लहना सिंह जो है याद रखिएगा, उसने कहा था कि मुख्य पात्र कहे जाते हैं लहना सिंह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से चलते हैं। बोधा कौन था? तो बोधा कौन था, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। फटाफट से अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आज की क्लास का फीडबैक लास्ट में देना बिल्कुल भी ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। तो बोधा कौन था?
ये आपसे पूछे गए हैं। किसी भी प्रकार के पीडीएफ क्लास नोट्स लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर यहाँ पे हो जाइएगा। लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोधा कौन था? तो बोधा जो है यहाँ पे याद रखिएगा कौन था प्यारे साथियों, बोधा। जी हाँ, सभी का क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सूबेदार हजारा सिंह की क्या था? बेटा था, जो कि आपके बिल्कुल डी राइट आंसर है। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की यहाँ पे कहानी आपसे पूछे गए हैं कौन सी है? तो उसने कहा था जो है इन्हीं का कहानी है। जी हाँ दोस्तों, उसने कहा था इन्हीं का कहानी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा। क्या ये दोनों ही ऑप्शन है, या ऑप्शन नंबर डी पर भी चलना होगा, सी पर भी चलना होगा? तो बिल्कुल कफन, कफन जो है ये इनका नहीं है, बाकी बात तीनों इन्हीं का है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा अभी के लिए राइट आंसर होगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आंसर बताइएगा। तुम मनेर गांव, सॉरी गुलेर गांव के, कहाँ के? गुलेर गांव के निवासी थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इसका जवाब पहले भी हमने आपको बताया था। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार आपसे पूछे गए, तो कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार रामधास, सॉरी चंद्र शर्मा गुलेरी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ये ऐसे भी क्वेश्चन जो होते हैं काफी पूछे जाते हैं। तो किस युग के ये कहानीकार है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है द्विवेदी युग के कहानीकार है। कौन से युग के है? द्विवेदी युग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? प्यारे साथी, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे कि उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, भाव प्रधान है? तो उसने कहा था जो है, याद रखिएगा, ये किस प्रकार की कहानी है। 27 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल बी आ रहा है, कर्म प्रधान, जो कि एकदम राइट आंसर है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना जो है किसकी है, जरा बताइएगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामधास, चंद्र शर्मा गुलेरी या रामचंद्र शुक्ल की है? पुरानी हिंदी याद रखिएगा रचना किसकी है? 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्र शर्मा गुलेरी जरूर याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। कीरत सिंह कौन था? प्यारे साथियों, कीरत सिंह जो है ये कौन था? ये भी क्वेश्चंस काफी हाईलाइटेड एंड काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, एंड प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चंस। तो कीरत सिंह कौन था? ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। लहना सिंह के चाचा थे, लहना सिंह के भतीजा थे, लहना सिंह के भाई थे, या लहना सिंह का मित्र था? कौन? कीरत सिंह। तो कीरत सिंह यहाँ पे याद रखने का प्रयास कीजिएगा, लहना सिंह का क्या था? भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया है कि लहना सिंह जो है अपनी प्रेमिका से बार बार एक ही क्वेश्चन को दोहराती है और पूछती है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या? तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का जो अर्थ है ये निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कुड़माई का अर्थ ही होता है क्या? मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है, याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? सूबेदार को जो है लेफ्टिनेंट यहाँ पे लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? तो टोटल यहाँ पे जो वो बोलते हैं 10 आदमी बोलते हैं कि खंडक में छोड़ दो और चले जाओ, यानी ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है। तो अमृतसर में लहना सिंह का कौन था? तो ये मामा यहाँ रहते थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो किसे भेजता है वापस बुलाने के लिए? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? तो वो जो भेजता है, याद रखिएगा, किसको भेजता है? बिल्कुल वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है प्यारे विद्यार्थियों? वजीरा सिंह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। एंड काफी इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, काफी एमबीबी आई है आपके एग्जाम के लिए, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहता है? तो लहना सिंह से कहता है, अपने प्रेमी से कहता है कि जाओ मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। यानी मंगनी हो जाती है, शादी हो जाती है, लेकिन लहना सिंह के साथ ही वो रहते थे जो इनके पति और बेटा हुआ करता है, और वो भी फौज में था, वो भी यहाँ पे बॉर्डर पे लड़ाई के लिए गया था। किसके साथ? जर्मनी से जंग हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब राइट आंसर होगा। लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर जो है अपने गोद में लेकर, याद रखिएगा,
कौन बैठा था जब वो मर गया था, गोली लग गई थी? तो लहना सिंह का जो सिर है अपने गोद में लगकर कौन बैठा था? तो इसका जवाब जो होगा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर वजीरा सिंह, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखिएगा। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल अमृतसर के रहने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। एंड उसने कहा था किस प्रकार की रचना है? उसने कहा था, याद रखिएगा प्यारे साथियों, कि किस प्रकार की रचना है उसने कहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे सॉरी किस वर्ष की यहाँ पे पूछा गया है, किस वर्ष की है? तो 1915 की है। काफी चर्चित क्वेश्चन एंड चैप्टर्स भी है। तो 37 ऐसे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से जो काफी इंपॉर्टेंट थे एंड प्रत्येक लाइन से उठाए गए सवाल थे। इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि 37 में से 35 क्वेश्चंस अभी आपको याद हो गया होगा। जो भी कुछ बच गया है दोबारा से इसको सुपरफास्ट में रिवाइज कीजिए और सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों फिर से अगले क्लास में, लेके आते हैं धुआंधार तरीके से फिर से इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? अपना अपना फीडबैक जरूर दे। आज वॉइस कैसा था, क्लीन वॉइस आ रहा है या नहीं, इस सभी प्रकार के फीडबैक अपना अपना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन दोस्तों को पास भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।